उस पायल को दिखाता है और कहता है देखिए और पहचान के बताइए क्या ये पायल आपकी बेटी की है। उसे देखकर वो पिता रोते हुए कहता है हाँ ये मेरी बेटी की ही है। अब हमारा हीरो सोचता है कि इस पिता का डीएनए और जो कंकाल मिला है उसका डीएनए चेक करके देख लेते हैं। इसके बाद अब हमारा हीरो राजेंद्रन के मेंशन किए हुए उन 3 लोगों से इंक्वायरी करना चाहता है। वैसे ही सबसे पहले बताए गए कुट्टन नाम के शख्स से इंक्वायरी करने जाता है, लेकिन उन्हें उसका कोई एड्रेस या डिटेल नहीं मिलती, तो वो अगले नंबर पर फ्रांसिस से इंक्वायरी करने जाता है। फ्रांसिस का एड्रेस मिलने पर वो उसके घर जाता है। फ्रांसिस का बेटा घर पे होता है। वो बताता है मेरे पापा का आंख का ऑपरेशन होना है, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ठीक है, ओके कहकर पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। अब अगले नंबर पर हमारा हीरो उस विंसेंट से इंक्वायरी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड जानने के लिए उसके रिश्तेदारों से इंक्वायरी करने जाता है। उनके पास जाकर वो पूछता है ये इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, इससे पहले इसने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या आप जानते हैं? वो लोग जो जानते थे वो बता देते हैं। हमारे हीरो को पता चलता है कि इसने उस जगह पर भी काम किया है जहां उस मरी हुई लड़की की डेड बॉडी मिली थी। तो अब हमारा हीरो उस विंसेंट से इंक्वायरी करने के लिए उसे बुलवाता है। विंसेंट अपने वकील के साथ आता है। हीरो पूछता है राजेंद्रन नाम के उस आदमी ने आपका नाम मेंशन किया है, क्या आप उसे जानते हैं? विंसेंट कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, तो आप ये बताइए जिस जगह से उस लड़की की डेड बॉडी मिली है आप कुछ वक्त के लिए वहां पर काम कर रहे थे, आपके रिश्तेदारों ने हमें ये जानकारी दी है, क्या ये बात सच है? विंसेंट कहता है हाँ, मैंने बहुत से शहरों में काम किया है, वैसे ही इस शहर में भी काम किया था। हमारा हीरो सवाल पे सवाल पूछता जा रहा था, तभी बीच में उसका वकील कहता है अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तभी सवाल पूछिए, नहीं तो हमसे ऐसे सवाल मत कीजिए। ये कह के वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही पूरी मीडिया उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती है। ये दोनों कहते हैं कि ये लोग बिना वजह हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा नाम इसमें घसीट रहे हैं, और ये कहकर वहां से निकल जाते हैं। और अब उस लड़की के फादर का डीएनए और इस लड़की का डीएनए का टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। दोनों का डीएनए मैच नहीं होता। उसी समय हमारे हीरो के पीए को इन्फो मिलती है कि वो बुजुर्ग पिता मर गए हैं। हमारा हीरो उनके घर जाता है। वहाँ जाता है तो उनके बच्चे होते हैं। वो लड़का अपने पापा की हालत के बारे में हीरो को बताता है। उनकी बेटी बचपन में ही गायब हो गई थी। इस बात का पापा को बड़ा दुख था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, तो इसलिए वो जिस भी लड़की को देखते यही कहते हैं कि यही मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। वैसे ही जब आपने उस दिन उन्हें वो पायल दिखाई तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये मेरी बेटी की पायल है। असल में वो पायल उनकी बेटी की नहीं थी। वीडियो को लाइक टू कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब हमारा हीरो इस केस के बारे में और गहरी इंक्वायरी शुरू कर देता है। तभी उसका पीए पूछता है सर जो लड़कियां पैसे लेकर या फ्रॉड करके भाग गई हैं, क्या उनकी डिटेल्स भी हम चेक करेंगे? तो अब हमारा हीरो उस जमाने में फ्रॉड करके भाग गई लड़कियों की लिस्ट भी निकलवाता है।